तो समस्या है तो समाधान भी है। तंत्र, मंत्र, यंत्र, दान, औषधि और योग, ये 6 चीज से निदान होता है। तो जो भूमंडल है, ये भूमंडल है जहां पर अभी हम लोग हैं, प्लैनेट है जो आकाश में घूम रहा है। तो ये दोनों का जो कनेक्शन है और उससे होने वाले फायदे और नुकसान का जो कनेक्शन हमसे जुड़ा हुआ है, आपसे जुड़ा हुआ है, वो कनेक्शन और उसका उपचार क्या है, वो जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और एस्ट्रोपैथ सर बोल रहे हैं कि आप बोलिए कि एस्ट्रोपैथ बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए देखते हैं। सर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। नमस्कार, स्वागत। सर मेरे मन में हमेशा एक सवाल और लोगों के मन में भी एक सवाल आता है, शायद यही कारण है कि लोग इस पर विश्वास भी नहीं करते। ज्योतिष क्या है? व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? क्या है ये ज्योतिष? थोड़ा उसके बारे में अगर बताएं तो अच्छा रहेगा। ब्रह्मांड में जो शक्तियां हैं, ब्रह्मांड में जितने ग्रह हैं, हाँ। और उन ग्रहों से जो रोशनियां निकल रही हैं, हाँ। वो भूमंडल को प्रभावित कर रही हैं। हाँ। भूमंडल के जितने भी प्राणी हैं, उनका जो है अंदर का जो है फिजिकल एनवायरनमेंट भी परिवर्तन हो रहा है, जिस कारण से है ना। तो उसके प्रभाव को हम जो देखते हैं, उसके प्रभाव को जो हम जो पढ़ते हैं, देखते हैं, वही जो है ज्योतिष है। अब मान लिया कि सब ग्रह तो घूम रहे हैं ब्रह्मांड में, तो घूम रहे हैं तो उनकी अपनी शक्ति नहीं है, सब एक दूसरे के प्रभाव में घूम रहे हैं। अब मान लिया कि 2 चुंबक आप लीजिए, अब 2 चुंबक को यूं घुमाइए तो उसके प्रभाव से वो भी घूमेगी। तो इसी तरह सारे 9 ग्रह, सारे जो ग्रह हैं वो घूम रहे हैं, और घूम रहे हैं तो उसकी रश्मियों का प्रभाव जो आ रहा है पृथ्वी पे हम लोग जो है, पृथ्वी का इन्वायरमेंट भी बदल रहा है। उस कारण पृथ्वी का जब इन्वायरमेंट बदल रहा है तो पृथ्वी के जितने प्राणी हैं, पशु पक्षी जीव जंतु जितने भी हैं, सबका फिजिकल इन्वायरमेंट भी बदल रहा है। तो उसी के प्रभाव की गणना करना ज्योतिष है। कैसे क्या प्रभाव, किसका आपको जो है क्या प्रभाव पड़ेगा, किस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, सब पे अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि आप एक बहुत अच्छा दही लीजिए और 10 तरह का बर्तन लीजिए, आप उसमें सोना चांदी तांबा पीतल 10 तरह का बर्तन लीजिए। अब उसमें वही शुद्ध दही को आप जब डालते हैं तो सबों पे केमिकल रिएक्शन सबका अलग होता है, सबों में रासायनिक परिवर्तन सब में अलग अलग होता है। तो इसी तरह शरीर जो है पॉट है, अब वो पॉट सब डिफरेंट तरह का है। अब उस रश्मियों को हमने जब एब्जॉर्ब किया तो सब पे अलग अलग प्रभाव पड़ा है, उसी की रीडिंग जो है ज्योतिष है। अब एक थ्योरी है कि यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे। अब मान लिया शनि का हम कैरेक्टर लेते हैं। शनि जो है हमारे सौर मंडल से काफी दूर है, और शनि जो है सबसे धीमा ग्रह है। तो धीमा ग्रह है तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो शनि की जब महादशा आएगी तब उसका प्रभाव पड़ेगा कि आदमी पहले तो इसमें हमारे जो है ये पैर पे पड़ेगा, पैर पे खासकर घुटने पे, जो आदमी चलने लगे धीरे धीरे चलेगा, ठीक है। उसकी सारा कार्यशैली भी धीमी हो जाएगी बिल्कुल। तो धीमी कैसे होगी, तो उसमें 2 चीज की कमी होगी। पहला तो आयरन की डिफिशियंसी होगी, लौह तत्व की रक्त जो है उसमें, और दूसरी चीज है कि ऑक्सीजन की कमी होगी, क्योंकि शनि ग्रह जो है में ऑक्सीजन, शनि खासकर जो है ऑक्सीजन को बहुत ज्यादा ये करता है, नष्ट करता है। तो अब उस कारण जो है व्याकुलता होती है, डिप्रेशन होता है और मानसिक तनाव होता है। दूसरा चीज न्यायप्रिय ग्रह है, शनि को कहा गया है न्यायप्रिय ग्रह। तो वो जो है हमारे जो है हर चीज में एक न्याय खोजेगा, हर चीज में। अब हमारे घर में जैसे मान लिया कि घर में है तो वो चीज डिसिप्लिन लागू करना चाहेंगे कि ये चीज ऐसे हमारे मुताबिक होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। अब वही चीज हम कार्यालय में रहेंगे तो वो भी वहां पे भी लागू करना चाहेंगे, तो वहां दोनों जगह गलत मैसेज जाएगा। क्या मैसेज आएगा, ये बहुत ज्यादा कानून की किताब बन रहे हैं, बहुत मतलब। तो ये इस तरह से प्रॉब्लम वहां जो है शुरू होगी। दूसरी चीज है कि एवॉइडिंग टेंडेंसी डेवलप हो जाएगी, मतलब टालने की प्रवृत्ति। इसलिए प्रवृत्ति कम किस लिए हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, आयरन की कमी है। मन तो करेगा सुबह सुबह कि चले वहां, लेकिन शरीर जवाब दिए रहेगा, मतलब थकावट बहुत। रात में जो है जगा देगा,
रात में आपकी जागने की प्रवृत्ति हो जाएगी, सुबह लेट तक सोने की प्रवृत्ति हो जाएगी। तो ये शनि का कैरेक्टर है ना। तो अब जैसे कि मान लिया कि अब राहु में बहुत राहु एक छाया ग्रह है, केतु भी छाया ग्रह है ना। तो ये जो है केतु जो है मंगल की छाया है और राहु जो है पृथ्वी की छाया है, इसीलिए छाया ग्रह इसको कहा गया है। इसमें छाया दान किया जाता है। तो अब मान लिया कि राहु है, तो राहु से हमारे शरीर में जो है, हमारे शरीर में बहुत सारा जो है इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है, जैसे कि कहा गया हार्ट है, ब्रेन है, ये सब इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है। तो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा जो है वोल्ट पैदा होता है विद्युत का, जो राहु ग्रह के कारण जल्दी निकलता नहीं, जिसके कारण हमारा जो स्राव ग्रंथियां हैं, हमारा जो ग्लैंड्स है वो प्रभावित होता है। बहुत सारी चीज पर, जैसे कि मानसिक रूप से काफ़ी विचलित आदमी हो जाता है, अच्छी नींद की कमी हो जाती है और बहुत सारे प्रॉब्लम मतलब सोच के कारण आते हैं। तो अब उसका प्रभाव उसका भी निदान देखना पड़ता है। तो सबों से सारे ग्रहों का अलग अलग जो कैरेक्टर है, जो चंद्रमा जो है, अब मान लिया चंद्रमा का लेते हैं, तो चंद्रमा जो है बहुत फास्ट प्लेनेट है, तुरंत विचार बदलते हैं। तो एक विचार जल्दी नहीं हो पाता है, एक मत नहीं हो पाता है चंद्रमा के प्रभाव से। चंद्रमा मनस हो जाता है, मन का कारक ग्रह है, तो वो मानसिक रूप से भी थोड़ा सा जो है विचलित करता है। तो उसका एडवर्स इफेक्ट होने पे, वो खराब प्रभाव पड़ने पे। और इसी तरह सब अलग अलग ग्रहों का जो है प्रभाव है। अब निदान पार्ट पे यदि आते हैं, तो निदान में जो है, तो निदान में हमारे यहाँ बताया गया है 6 चीज। निदान ज्योतिष नहीं, ज्योतिष इधर आना पड़ेगा आगम और निगम में, हमारे शास्त्र में जो बताया गया है इसकी प्रधानता है। तो कहा गया है तंत्र, मंत्र, यंत्र, दान, औषधि और योग, ये 6 चीज से निदान होता है। तब हम लोग कुंडली पे आते हैं। तो कुंडली में आके हम लोग देखते हैं कि किस, मान लिया द्वादश भाव है, द्वादश भाव दान अवस्था होता है, दान का भाव होता है। तो उसमें उस ग्रह से रिलेटेड जो है दान बताई गई है, दान किया जाता है। अब ये जो 9वां भाव है वो पूज्य भाव है, मंत्र का वो पूज्य भाव है, तो पूज्य मंत्र वगैरह जो है उसमें कराया जाता है। यदि पहला भाव से आते हैं तो वो हमारा जो है वो बॉडी के सिस्टम को बताता है, तो वो हमारे योग के द्वारा ठीक होता है। इस तरह अलग अलग जो है हम लोग उपचार देख करके उसमें जो है बताया जाता है। रत्नों का भी प्रभाव होता है। रत्न हमारा जो ये फिंगर है, हमारी जो उंगलियां हैं, ये सब विभिन्न रश्मियों को जो खींचती है, इस प्रभाव इसी पे ज़्यादा होता है हमारे जो है उंगलियों पे। जैसे कि अनामिका हो गई, ये हो गई, मध्यमा हो गई, तर्जनी हो गई। अब इससे रेज निकलती भी है। अब मान लीजिए रेज क्यों निकलती है कि रामायण में एक वर्णन है कि लक्ष्मण जी ने कहा है कि यहाँ को जब प्रसंग आया है कि परशुराम ने जो तर्जनी दिखाई, तो उससे एकदम आग बबूला हुए। लक्ष्मण जी बोले कि यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जेही तर्जनी देखी मुरझाई। ये तर्जनी, ये हम कोहड़ा की बतिया नहीं है जो आप तर्जनी दिखा रहे हैं, जो हम मुरझा जाएंगे। तो ये जो है अग्नि तत्व है हमारा। तो ये इसका प्रभाव जो है, तो हमारी ये उंगलियां जो है अलग अलग इसको एब्जॉर्ब करती हैं। चंद्रमा को प्रायः हमारी ये कनिष्ठिका चंद्रमा, और जो है हमारा जो बुध है ग्रह है, उसको ये कनिष्ठिका एब्जॉर्ब करती है। इसीलिए हम लोग रत्न देते हैं। वो रत्न जो है, जो डिफिशियंसी, उस पर्टिकुलर रेज की जो डिफिशियंसी जो शरीर में होती है, उसकी ये पूर्ति है हमारा रत्न करता है। और ये जो हमारा जो है मूंगा हुआ, मूंगा, ये स्थान हमारा मूंगा का, और ये हमारा माणिक जो है, यहाँ पे जो है माणिक, ये रत्न जब धारण करते हैं तो इसका प्रभाव पूरा हमारे शरीर पे पड़ता है। उस पर्टिकुलर प्लैनेट्स का भी इफेक्ट, बढ़िया इफेक्ट आता है। जो एडवर्स इफेक्ट है वो अच्छा इफेक्ट होकर के आता है। मध्यमा जो है, ये मध्यमा में हम जो है शनि से संबंधित रत्न और केतु और राहु से संबंधित रत्न को पहनते हैं। और ये जो है हमारा तर्जनी जो है, ये हमारा पोखराज, और ये जो आपको शुक्र से संबंधित जो रत्न है उसको भी धारण किया जा सकता है इसमें। तो इस तरह सब अलग अलग जो है हमारी उंगलियां जो, अब मान लिया कि अब उंगलियों में एक सवाल आता है कि उंगलियों में क्यों। तो पहली चीज कि हम जब सोते हैं, प्राय बहुत जाड़ा पड़ रहा है और हम लोग ने हाथ बाहर निकाल लिया, तो ये हमारी उंगलियां जब बाहर निकली रहेंगी तो कितना भी हम लोग रजाई ओढ़े रहेंगे, वो हमको ठंड का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा।
ये तो इससे ये होता है कि ये 5 जो है हमारी उंगलियां यही नहीं है, पंच तत्व को भी ये करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं, समझ गए। तो जैसे कि हमारा ये है, तो इसी तरह जो है निदान भाग में, तो अब जैसे कि मान लिया कि केवल यही निदान जो नहीं है, अब देखा जाता है कि मान लिया कि मंगल से है, हमारे शरीर में विद्युत धारा बहुत प्रभावित हो गई, तो अब जो है मान लिया मंगल से जब मंगल के कारण जब प्रभावित हो गई, तो हम उसके लिए जो हम नंगे पैर हमको चलना पड़ेगा थोड़ा मट्टी पे, क्योंकि मंगल का रिलेशन होता है मट्टी से, ठीक है। तो जब मट्टी पे जब जाते हैं तो हमारा शरीर 0 वोल्ट पे आ जाता है। जब 0 वोल्ट पे जब हमारी जब विद्युत धारा जब निकल जाती है तो हम बड़ा उसमें रिलैक्स फील करते हैं और बड़ा मतलब शांति उसमें फील करते हैं। अब मान लिया कि राहु से है, तो राहु के कारण यदि होता है तो राहु जो हमारा मन को बहुत विचलित तरह तरह के स्वप्न देता है। नींद में भी प्रायः हम जो है एकदम अजीब गरीब मतलब सपना मतलब बड़े खराब सपना देखते हैं, कोई अच्छा सपना नहीं देखते हैं प्रायः। तो उसका चूंकि हमारे ग्लैंड्स को प्रभावित किए हुए हैं और वो विद्युत धारा निकल नहीं रही है हमारे शरीर से और जल्दी निकलती नहीं है, तो उस केस में हम जो क्या करते हैं कि दुर्वा पे जब चलवाते हैं, प्रायः दुर्वा पे जब चलते हैं तो नंगे पैर, तो वो तुरंत शरीर जो है 0 वोल्ट पे आता है, क्योंकि दुर्वा जो है राहु ग्रह से संबंधित है। बात तो आप मंगल का कर रहे थे। हाँ, मंगल की किया, तो मंगल का किया तो मट्टी से, मंगल का संबंध मट्टी से है, तो मट्टी पे जब हम चलते हैं तो मंगल से संबंधित, ठीक है। मंगल जो है मसल्स को प्रभावित करता है, तो वही विद्युत धारा जो हमारे जो हमारी नस नाड़ियां हैं उसको प्रभावित करती है। मंगल जो हमारा जो मसल्स जो है, मज्जा जो है, ये मंगल से रिलेटेड होता है। दूसरा हमारे रक्त में RBC रेड ब्लड सेल्स जो है वो मंगल से रिलेटेड होता है और वो भी प्रभावित होता है मंगल के कारण। मंगल खराब हो तो उसको जो है आपको हमारे जो मूंगा जो है धारण करवाते हैं, तो और मट्टी पे जब चलवाते हैं तो वो प्रभाव उसका जो है बहुत अच्छा पड़ता है और शारीरिक रूप से स्वस्थता प्रदान करता है। अब हम जब केतु से प्रभावित होते हैं तो केतु हेडलेस ये प्लेनेट है, ये गर्दन उसको है ही नहीं, तो एक मतलब पागल मतलब अजीब सा हरकत आदमी करता है, सोते हुए भी प्राय कभी कभी सुना होगा कि उठ के चल दिया, सोते से उसको ध्यान ही नहीं, तो ये सब क्या है, केतु का एक लक्षण है। तब उस स्थिति में बालू रेत जो होती है, बालू रेत जो होती है, सफेद रेत, उसमें यदि चलवाएं तो उसमें तुरंत उसका प्रभाव होता है। अब एरोमा थेरेपी, इसमें जो सुगंध से उपचार। अब राहु जो होता है, राहु में हम लोग चंदन का इत्र इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे महामृत्युंजय मंत्र में कहा गया है कि एक पाठ जो आया है, ऐसे तो है त्र्यंबकम यामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदनात् नित्यं क्षयमामृतात्, तो सुगंधिम पुष्टिवर्धन को हम लेते हैं, तो ये हो गया एरोमा थेरेपी। एरोमा थेरेपी में सुगंध से उपचार। जब राहु ग्रह का जो हम उपचार करते हैं उसमें जब सुगंध उसकी देते हैं, खासकर चंदन के सुगंध, तो उसका प्रभाव भी जो है अच्छा पड़ने लगता है, निगेटिव पॉजिटिव होने लगता है। अब केतु से यदि आते हैं तो हम लोग खस का देते हैं। खस से क्या होता है, खस का प्रभाव पड़ता है, उसका बहुत अच्छा पड़ता है, केतु का उपचार हो जाता है। मंगल से जब आता है तो मट्टी का इत्र होता है, मट्टी के इत्र से हम लोग उपचार करते हैं। खासकर शुक्र का होता है तो शुक्र में सुगंधी भी बहुत मायने रखता है, तो उसमें जो हम लोग बेला, जो श्वेत फूल है, बेला है, चमेली है, इसका जो हम लोग सुगंध देते हैं तो उससे उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो ये अब मंत्रों का तो अब सबका मंत्र भी अलग अलग है, तो मंत्र तो मंत्र होता है गोपनीय, मंत्र चूंकि सबको दिया जाता है, मंत्र डायरेक्ट मतलब जो है बहुत लोगों के आगे नहीं दिया जाता है, इसलिए कि मंत्र की एक ऊर्जा होती है जो पर्टिकुलर उसी आदमी को लगती है। मंत्र डिफरेंट लोग जो सुन लेते हैं तो उसका जो ऊर्जा वो बिखर जाती है और उसका वो प्रभाव नहीं पड़ता है। मंत्र क्या है, शब्दों का सेटिंग है। एक ऐसा ऋषि मुनियों का जो इजाद किया हुआ है, वो शब्द नहीं है, वो साउंड नहीं है, वो इंफ्रा साउंड है। जब हम ओम बोलते हैं तो हमारी नाभि दबती है, ये एक स्विच है, जब उसका जो ध्वनि उत्पन्न होती है तो वो साउंड नहीं रख के इंफ्रा साउंड होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी सब डिफरेंट होती है और पर्टिकुलर उस कार्य के लिए एकदम जो है पूरा वो करके ही रहती है, बशर्ते कि उस सही रूप से किया हुआ हो। तो ये हमारा ज्योतिष है और बहुत बड़ा विज्ञान है। अब पौधे जो अलग अलग पौधे हैं, ग्रहों से रिलेटेड जो पौधे हैं, तो दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, ये तो हमको पता है, और समय ज़्यादा हो रहा है तो हम वीडियो को यहीं पे अभी फिलहाल विराम देंगे और अगले भाग में हम फिर चर्चा करेंगे।
उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, वो तो आपने कर लिया है, सब्सक्राइब तो कर ही लिया है चैनल को, और शेयर भी आपने कर ही दिया है। फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। तो इंद्र सेन का नमस्कार। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।